ओम गम गणपतये नमः। आज फाल्गुन मास के बुधवार को सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा और साथ में गणेश जी की कथाएं भी। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया और जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपने ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे ईश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत में दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता तथा सुनता है या सुनाता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। जय हो बुधवार देवता की, बुध देवता की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। जय श्री गणेश। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। हर रोज बनाए और रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें क्योंकि वो टेढ़ी होती जा रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। तो वे लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही। बनाते हैं तो वो टेढ़ी चली जाती है, फिर उसको ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही प्रभु सबकी करना। जय श्री गणेश। आइए सुनते हैं एक और कथा, क्योंकि बुधवार व्रत की कथा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह के योग्य हो गया तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास ही के छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था। इसीलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह के बाद संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पियर, इस तरह संगीता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा।
एक बार संगीता अपने पीहर बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेनी चाहिए तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, पुत्र आज बुधवार का दिन है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते हैं। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि को यहीं विश्राम करो और प्रातःकाल संगीता को लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार कर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को नहीं खींच पाए और दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद संगीता को थकान होने लगी और बहुत तीव्र प्यास लग गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लेने के लिए वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी की जैसी वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह उस बहरूपी से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों पूर्णतः एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास ही से गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने के लिए कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों से मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राज दरबार में पेश किया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुना दी। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि उसने बुद्ध देव को क्रोधित किया है और उन्हीं के क्रोध का यह फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत की कथा सुनेगा। भगवान ने उसे उसके पाप का दंड दे दिया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ और उसका बहरूपिया तुरंत ही अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राणदान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। दोनों राजा के महल से थोड़ी ही दूर निकले होंगे कि उन्हें सामने से अपनी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर फाल्गुन मास की कथाएं भी सुन सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।